हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 21 लेकर के आई हूँ और यह वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आपके आने वाले बीएसएससी मेंस का एग्जाम हो या जो भी आपके आने वाले एग्जाम हो जिसमें कि साइंस के क्वेश्चन आते हैं, इन सारे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है यह वीडियो। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है, तो इस प्रैक्टिस सेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, CO2, जिसको कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। CO2 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए में है SO2, बी में है CO और ऑप्शन नंबर आपके डी में है DDT और DDT का फुल फॉर्म होता है क्या, डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथेन होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। तो आपके ऑप्शन नंबर ए, बी एवं डी में जो दिया हुआ है ये जो है सभी कारक जो है, ये तीनों कारक जो है आपके वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। बट CO2 जो है आपके वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह जो है वायु को प्रदूषित नहीं करता है बल्कि यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जल से जो है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। ओके, सी करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन आपका कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, तो इस कथन को सत्यापित किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ओपेरिल। ओके, डी करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है। तो कौन से भाग से हम लोग पौधे के कौन से भाग से कॉफी प्राप्त करते हैं, तो बीजों से प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बीजों से। और कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कि निकोटीन पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप सभी जानते ही होंगे। तो किसमें पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कि कीटरभक्षी पौधा है, तो कौन सा पौधा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ड्रोसरा जो है कीटरभक्षी पौधा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किसको मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक को। ए करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कि आनुवांशिकता के जन्मदाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मेंडल। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि आलू क्या है। देखिए, आलू जो हम लोग खाते हैं, तो आलू जो प्राप्त होती है हम लोगों को, तो पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है। तो पौधों के तने वाले भाग से जो है आलू प्राप्त होती है। और तना को हम लोग प्रकंद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, प्रकंद के नाम से जानते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि तना को हम लोग दूसरे शब्दों में प्रकंद के नाम से भी जानते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे कि तना को हम लोग प्रकंद के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में जो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आपके ऑप्शन में तना न दे करके प्रकंद दे देंगे। तो दोनों जाने हुए रहेंगे कि तना का अर्थ ही होता है प्रकंद, मतलब होता है तना का मतलब ही होता है प्रकंद। तो जाने हुए रहेंगे तो आप उस क्वेश्चन को राइट आंसर क्लिक करके आएंगे। ओके,
तो यहाँ पे हम लोग यह जाने इस क्वेश्चन में कि आलू जो होता है वह पौधों के तना वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, तना। देखिए यहाँ पे हम लोग आलू की बात किए, तो आइए हम लोग तना की, यहाँ पे आलू के साथ साथ तना की बात किए क्योंकि तना से ही आलू प्राप्त होती है। तो तना से कौन कौन से फल, सब्जियां एक्सेट्रा जो प्राप्त होती है, तो उसके बारे में भी हम लोग क्विकली यहाँ पे रिविजन कर लेते हैं। तो आलू के अलावा प्याज, हल्दी, अदरक, केसर, लहसुन, अरबी, ये सभी जो है पौधों के तना वाले भाग से ही हम लोग प्राप्त करते हैं। ओके, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपके 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में है कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। तो चेचक के वैक्सीन को जो तैयार किया था, किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है लुई पास्चर। तो लुई पास्चर जो थे इसने रेबीज के टीके की खोज की थी। किसकी? रेबीज के टीके की खोज किए थे लुई पास्चर ने। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है सॉल्क, जिसका यहाँ पे शॉर्ट नेम दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में, लेकिन इसका फुल नेम जो होता है वो जॉन ई सॉल्क होता है। और जॉन ई सॉल्क जो है किसका खोज किए हैं? तो ये जो पोलियो के टीके का जो खोज किए थे, किसने किए थे? जॉन ई सॉल्क ने किए थे। और सॉल्क जो थे कहाँ के निवासी थे? यह अमेरिका के निवासी थे। क्लियर। और यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है कि यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं मलेरिया के टीके की खोजकर्ता एवं पोलियो के टीके की खोज करता है। तो इसके साथ साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि मलेरिया के टीके की जो खोज किए थे, किसने किए थे? रोनाल्ड रॉस ने किए थे। देखिए, पोलियो के टीके की खोज किए थे जॉन ई सॉल्क ने, और मलेरिया के टीके की खोज किए थे रोनाल्ड रॉस ने। तो इसके साथ साथ इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और रोनाल्ड रॉस जो थे वह भारत के निवासी थे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो कौन सी बीमारी पर जो है अभी तक काबू पा लिया गया है? तो वह टीबी पर पा लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, टीबी पर, जिसको हम लोग तपेदिक रोग के नाम से भी जानते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और टीबी जो होता है, क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। टीबी जो होता है यह किसके कारण से होता है? तो यह जो है जीवाणु के कारण से होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि भारत के लोगों को वसा में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के लोगों में जो वसा होती है, तो एवरेज कितना वसा पाई जाती है पर व्यक्ति में, या एवरेज देखा गया है तो कितना वसा पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 1 से 30 ppm DDT जो है वसा पाई जाती है भारत के लोगों में। ओके, तो बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? तो नीम से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कि एंटीबायोटिक होती है। देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन आप सभी जानते ही होंगे। एंटीबायोटिक जो होती है यह क्या होती है? तो यह एक दवाई होती है। तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कि इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग H1N1 के नाम से भी जानते हैं, को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो फैलता है किसके कारण से फैलता है? यह जो है वायरस के कारण से फैलता है। तो वायरस से कौन कौन से फैलता है? तो एड्स हो गया, उसके बाद आपका चेचक हो गया। इनसे ये सारी बीमारियां जो होती किसके कारण से होती है? वायरस के कारण से होती है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कि राडार का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन ने जो है राडार का आविष्कार किया था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आपके ऑप्शन नंबर बी में है फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो पेनिसिलिन के टीके की खोज किया था। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत। यकृत हो जाएगा। और यकृत की हम लोग यहाँ पे चर्चा की है, तो यकृत के बारे में कुछ विशेष जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और यकृत में ही जो है पित्त जो पित्ताशय से नहीं, पित्त जो होती है स्रावित होती है, वह कहाँ से होती है? यकृत से ही स्रावित होती है। और पित्ताशय जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे आकर के जो है यह संग्रहित हो जाती है। कौन? पित्त। ओके, तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे कि पित्त जो स्रावित होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से ही स्रावित होता है। और यकृत में ही विटामिन ए एवं डी का संग्रह होता है। तो इन सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? और यकृत यदि प्रभावित होता है, यदि किसी व्यक्ति में पीलिया रोग होता है जिसको हम लोग जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं, तो इस रोग के होने से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस में होता है? विटामिन B12 में होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए यहाँ पे लोग विटामिन की चर्चा की है, तो विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। ओके, और आपके ऑप्शन नंबर ए में विटामिन B6, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है वह पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का होता है थायमिन, विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामिन। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एस्फिग्मोमेनोमीटर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी धातु का उपयोग हम लोग करते हैं? तो यूरेनियम का उपयोग करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कि लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड, तो लोलक की कालावधि जो होती है किस पर डिपेंड करती है या किस पर निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उत्तर की तरफ जो है संकेत करती है। क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करती है? तो कैसे पैदा करते हैं श्वेत प्रकाश को नली में? तो तंतु को गर्म करके जो है श्वेत प्रकाश को हम लोग नली में पैदा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपके 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो किसके कारण से होती है? चंद्रमा के कारण से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 26 में कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो किस तरह से ठंडा किया जा सकता है कमरे को? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो बी करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों का अलग अलग किया जा सकता है। देखिए प्रकाश में 7 रंग जो होते हैं, तो उन रंगों को जो अलग अलग किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
और प्रिज्म में जब 7 रंगों का विक्षेपण होता है तो सबसे अधिक किस रंग का विक्षेपण होता है? तो कौन से रंग का विक्षेपण होता है? बैंगनी रंग का विक्षेपण होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। इसके साथ ही साथ आप लोग यह भी माइंड में रखें कि बैंगनी रंग का चाहे विक्षेपण हो, अपवर्तनांक हो या प्रकीर्णन हो, वह सर्वाधिक होता है, जबकि लाल रंग का आपका चाहे विक्षेपण हो, उसके बाद अपवर्तनांक हो या प्रकीर्णन हो, क्या होता है? इन 7 रंगों में सबसे कम होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। सिर्फ जो है लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सर्वाधिक होता है, बल्कि बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह कम होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, देखते हैं ऑप्शन में। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, चंद्रमा बीच में हो तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है कि सबसे छोटा दिन कब होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में यह नहीं पूछा गया है कि सबसे छोटा दिन कौन से गोलार्ध में कब होता है, लेकिन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को यह समझ जाना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यह पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन कब होता है। तो 22 दिसंबर को होता है। तो यहाँ ऑप्शन में भी मिसप्रिंट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में जो 23 दिसंबर दिया हुआ है, इसके जगह पे आपका 22 दिसंबर होगा। मैं सही कर दे रही हूँ। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी को जो है विषुवत रेखा 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसको उत्तर वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध करते हैं और दक्षिण वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ओके, और उत्तरी गोलार्ध में जो होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और यहाँ पे और भी पॉइंट कुछ जान लेती हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर कौन कौन सा 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है पूरे विश्व में या पूरे पृथ्वी में जो होता है दिन एवं रात बराबर होती है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। वैसे मैं आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड जो है स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए थ्योरी बेस्ड आप लोगों के लिए मैं लेकर के बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में कि सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को जो किस में घोला जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में जो है सोने को घोला जा सकता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो कौन से रासायनिक पदार्थ से बनता है? पोटेशियम साइनाइड से बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है कि हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा। देखिए जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो उससे क्या बनता है, तो उससे पानी बनता है। क्या बनता है? पानी बनता है, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में H2O भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है जल का H2O होता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन ही पाया जाता है। यदि हम लोग वायुमंडल की चर्चा करें तो वायुमंडल में जो होता है नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और हाइड्रोजन के जो होते हैं 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम और एक होता है, अभी मेरा माइंड से स्किप कर रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। और यह क्वेश्चन आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 में कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन ही स्किप है यहाँ पे, तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा हो जाएगा। मायोग्लोबिन में जो होता है लोहा धातु होता है।
क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो 33 क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि सेट हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।